अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लिम। ऐ खुदा हमको चला है वक्त सीधी राह पर उनकी जिन पे नाजिल की है नेमत बेगुमा राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ जो हुए गुम राह जिनकी थी अजब ही दास्तां दौलत ईमान व अमल नेक की तौफीक दे खल्क की खिदमत के हो हम दिल से अपने दिल से कदरदां खल्क की खिदमत के हो हम दिल से अपने कदरदां एक हो हम नेक हो हम दीन के खादिम रहे तफरीका कोई न हो हरगिज़ हमारे दरमियां। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग घर चले गए हैं। मोटरसाइकिल की धनाधन आवाज़ से घबरा गया था कि सारे लोग निकल गए होंगे, जलसा मिलाद बन गया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जाने वाले कम हैं और मौजूद लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह आपको कबूल फरमाए और हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह से कम ससुर से ज़्यादा मांगेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़े अच्छे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जितनी मोहब्बत से आप सुनेंगे, जलसा उतनी जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। शैतान 2 नुकसान हमें पहुँचाता है। पहला नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। शैतान 2 नुकसान पहुँचाता है, पहला नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान क्या है। जब पहली बार वजू टूट गया तो दोबारा वजू करना क्यों पड़ता है। पहली बार वजू टूटा, अभी फौरन टूटा है, 5 मिनट भी नहीं हुआ, दोबारा वजू करना पड़ता है। दोबारा वजू करना क्यों पड़ता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, पाकी और सफाई दोनों एक है या दोनों में फर्क है। पाकी और सफाई दोनों एक है या दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है तो वो फर्क क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाल्लाह मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, बड़ा प्यारा और खूबसूरत सवाल था कि शैतान 2 नुकसान हमको पहुंचाता है। पहला नुकसान ये पहुंचाता है, हमारे जिस्म को, हमारे कपड़े को नापाक कर देता है। पहला नुकसान, शैतान पहला नुकसान पहुंचाता है, हमारे कपड़े को, हमारे जिस्म को गंदा और नापाक कर देता है। दूसरा नुकसान ये पहुंचाता है, हमारे
दिल में बुरा ख्याल डालता है, हमारे दिल को नापाक कर देता है। दो नुकसान शैतान हमको पहुंचाता है। वजू टूट गया, दोबारा वजू करने क्यों पड़ता है? असल में वजू दिल का वजू है, चूंकि जब वजू टूट गया तो दिल का नूर निकल गया। वजू अब दोबारा इसलिए करना पड़ता है, जो नूर निकल गया वो नूर वापिस आ जाए, इसलिए वजू करना पड़ता है। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक चीज पाक होती है, एक चीज साफ होती है। पाक साफ दोनों चीज एक ही है या दोनों में फर्क है? दोनों में फर्क है। पाक उस चीज को कहते हैं जिसको अल्लाह ने पाक कहा, जिसको रसूलुल्लाह ने पाक कहा। नापाक उसको कहते हैं जिसको कि रसूलुल्लाह ने नापाक कहा, अल्लाह ने नापाक कहा। साफ चीज साफ हो और वो पाक भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शराब को देख लीजिए, बिल्कुल साफ है, सुथरा है, बिल्कुल चमक रहा है। शराब को देखिए, उसके कतरे को देखिए कितना चमकता है, शराब की बूंद को देखिए कितनी चमकती है। साफ जरूर है, लेकिन अल्लाह ने नापाक कहा, रसूलुल्लाह ने नापाक कहा। इंशाल्लाह दारू पी करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। नशा से, सिनेमा से, थिएटर से भी बहुत दूर रहना तुम्हें चाहिए। इबादत में यारों खुदा के लिए सर अपना झुकाना तुम्हें चाहिए। अजीजम चमन के हसी फूल हो, हमा वक्त खिलना तुम्हें चाहिए। पहला खाता खुल रहा है, 3 मिनट में गुजर जाएगा। खूबसूरत मुताला है, यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग मुकम्मल सुनेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। पहला पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, दुआ मोमिन के लिए हथियार है। आप बहुत दिल से सुन रहे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको अल्लाह माला माल फरमाए। नमाज के बाद 2 जुमले नमाजी के मुंह से निकलते हैं। नमाज जब खत्म होती है, सलाम होता है, तो 2 जुमले नमाजी के मुंह से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमला, दूसरा जुमला अस्तगफिरुल्लाह। नमाजी की नमाज इधर खत्म होती है, कोई नेक काम करता है, एक जुमला जबान से बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा जुमला बोलता है अस्तगफिरुल्लाह। मतलब क्या हुआ? ये नमाज जो पढ़ी है अल्लाह ने तौफीक दी, अगर वो तौफीक नहीं देता तो नमाज नहीं पढ़ता। तारीफ अल्लाह की है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तो पढ़ दी, लेकिन जैसा पढ़ने का हक था वो हक अदा नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे। दूसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। नवाब साहब नदी के किनारे एक गरीब को देखा, मजदूर को देखा सोते हुए, खर्राटे की नींद ले रहा है। नवाब साहब ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ए बाबू, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो रात में नींद नहीं आती, गोली खाता हूं फिर भी नींद नहीं आती। दौलत है, कुर्सी है, बंगला है, हुकूमत है, सब कुछ है, मुझको नींद नहीं आती है। लेकिन ये गरीब है, इसके पास दौलत नहीं है, खर्राटे ले रहा, नींद आ रही है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी दौलत इसको दे दो, उसकी नींद मुझे दे दो। मुझे दौलत तो मिली है, राहत नहीं मिली है। मुझे दौलत तो मिली है, बरकत नहीं मिली है। खुश नसीब तो मजदूर है, दौलत जरूर नहीं है, लेकिन बरकत और राहत उसको मिल गई है। तीसरी बात को याद रखिएगा, हमारे नबी की दुआ थी, 2 जुमले थे, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी क्या दुआ करते थे? हमारे नबी की दुआ में ये था, ए मेरे परवरदिगार, नामे आमाल दाहिने हाथ में देना, पहली दुआ थी। दूसरी दुआ थी, ए मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब आसान लेना, मेरे हिसाब को मुश्किल मत करना। नमाजी जब मस्जिद आता है तो आप देखेंगे दायां पे, क्या बच्चा, इन बच्चा को क्या हो गया है? ए बाबू चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, अगर थक गए तो यहाँ से चले जाओ। आता है, दायां पैर उतारता है तो एक दुआ पढ़ता है नमाजी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत के दरवाजे खोलो। क्या मतलब? ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपना दरवाजा खोल, मैं नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ ताकि मेरी नमाज तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच जाए।
देखेंगे यहाँ भी दुकान है, वहाँ भी दुकान, आपने रोटा में भी देखा, बरबट्टा में भी देखा है, ये भी दुकान है, वो भी दुकान है, इसमें भी वही सौदा मिलता है, उसमें भी वही सौदा मिलता है, ये दुकान भी खुली है, वो दुकान भी खुली हुई है, लेकिन ग्राहक इस दुकान में आया, उस दुकान में नहीं गया। ये किसने किया? अल्लाह ने किया। उसके दिल में बात डाला कि तुम इसकी दुकान में सौदा लो, हालांकि दुकान उसकी भी है लेकिन सौदा यहाँ से ले रहा है, अल्लाह ने भेजा, रोजी अल्लाह की तरफ से मिल रही है। तीसरी बात को याद रखिए, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं एक आदमी से कहूंगा कि भाई कौन आदमी कारोबार करता है, खड़ा हो जाए, आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा, तो वो कहता कि ठीक नहीं चल रहा। आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, मैं राज बता रहा हूं, अल्लाह से ताल्लुक आपका ठीक नहीं है, इसलिए कारोबार आपका ठीक नहीं चल रहा है। अल्लाह से ताल्लुक आप ठीक कर लीजिए, आपका कारोबार दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। एक गरीब आदमी को एक पुलिस वाले ने हंटर मार दिया, एक गरीब आदमी को एक अमीर ने हंटर मार दिया, कोड़ा मार दिया। उस गरीब ने दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार इसको थानेदार बना दो। कोड़ा मारने वाले को क्या दुआ दी जा रही है? इसको थानेदार बना दो, पुलिस वाला बना दो। उसकी इधर दुआ हुई, वो पुलिस वाला बन गया, मिठाई लेकर के आया। वाह साहब, मैंने आपको कोड़ा मारा, आपने दुआ दे दिया, मैं थानेदार बन गया। कहा कि मैं मिठाई नहीं लूंगा, मैं बिच्छू लूंगा, वो भी एक उंगली का बिच्छू होना चाहिए, काला काला बिच्छू होना चाहिए। कहा तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा, मैं कहां से दूंगा? कहा चलो मैं दिखाता हूं। कब्रिस्तान में लेकर के वो गरीब आया और कब्र को जब खोदा तो एक कब्र की लाश के ऊपर बिच्छू है। कहा कि ये भी थानेदार था, तुम्हारी तरह जुल्म करता था, मैंने तुमको दुआ नहीं दिया है, बद्दुआ दिया है। इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। छोड़ दे हिर्सो हवा, मत हाथ फैला हर जगह, तुझको अपने वास्ते छोटा सा कोना चाहिए। ले सहारा हक का मुस्लिम, गैर के दामन को छोड़, हर मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। राहत में रब्बा, राहत में अब्बा, मुसीबत में अब्बा बोलेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए फंसे, राहत में बाप बाप बोलेंगे और मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे। ध्यान रखिएगा। दूसरा बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। अगर आपके ऊपर हज है तो हज को टालिएगा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपकी मौत कलमे पर हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। लोग हज को कैसे टालते हैं, अमीर हैं, कबीर हैं, पैसा वाले हैं, लेकिन हज नहीं करते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। कैसे टालते हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हज करने से गरीब आदमी अमीर हो जाता है, लेकिन आप दिखाइए कोई आदमी हज करके गरीब हो गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखाइए, इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी दुनिया है, दिखाइए कि वो हज करके आया गरीब हो गया, ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गरीब आदमी था, हज करके आया अमीर हो गया, ये तो आपको मिलेगा। हज को आदमी कैसे टालता है? कहता है कि पहले माँ बाप को हज कराऊंगा उसके बाद हज करूंगा। गलत है। अल्लाह पहले अपने अमल का हिसाब आपसे लेगा, माँ बाप के अमल का हिसाब आपसे नहीं लेगा। पहले अपनी फिक्र कीजिए, माँ बाप को बाद में देखना है। अगर हौसला है, ताकत है तो एक साथ माँ बाप के साथ हज कीजिए, लेकिन ताकत नहीं तो पहले अपनी फिक्र कीजिए। हज को लोग कैसे टालते हैं कि पहले बेटी की शादी करूंगा उसके बाद हज करूंगा। तो क्या ऐसा होता है कि कोई ये कहे कि मैं उस वक्त नमाज पढ़ूंगा जब मेरी बेटी की शादी हो जाए? अरे अल्लाह के बंदे, यहाँ तो आपको दामाद कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आप हज करने के लिए जाएंगे, काबे की चादर पकड़ेंगे, दुआ करेंगे, तो अल्लाह आपको हीरा जैसा दामाद अता फरमाएगा। वहां दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। और तीसरा तरीका क्या होता है हज को टालने का?
कि अभी हज करने की क्या जरूरत है, बाद में कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे बाद में हज करेंगे। याद रखिए शैतान का धोखा है। तीसरी बात याद रखिए, आपने हज को टाला, इंतकाल हो गया, हज नहीं कर पाए। अल्लाह के रसूल फरमाते यहूदी होकर के मरेगा मुमकिन है, ईसाई होकर के मरेगा मुमकिन है, मुसलमान होकर के नहीं मरेगा मुमकिन है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आलिमे दीन आए हज करने के लिए, उनके एक दोस्त ने कहा कि मैं बादशाह से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। तो कहा मैं तो बादशाहों का घर देख रहा हूं, उसके दरबार में बैठा हूं, मुझे जरूरत नहीं है बादशाह से मिलने की। बादशाह से मिलूंगा तो अल्लाह का दरबार छूटेगा, बादशाह का दरबार मिलेगा। इस दरबार से दूर हो जाऊंगा, खुदा के दरबार से दूर हो जाऊंगा, वो दरबार मिलेगा। मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह चाहे गरीब हो, जेब पर भरोसा मत कीजिए, अल्लाह की जात पर भरोसा कीजिए। हज करने का इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह हज करेंगे। अल्लाह के घर को देखेंगे, बार बार देखेंगे, इंशाअल्लाह मरने से पहले हज करेंगे। इंशाअल्लाह शादी में पैसा बहाएंगे, हज को टालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इलाही हिंद में जीना भी ऐसा कोई जीना है, यहाँ मझदार में अब तेरे बंदों का सफीना है। अरब की सरजमी कितनी मुक़द्दस है, जहाँ वालों खुदा का घर है मक्का और नबी का घर मदीना है। जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह का से मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है। तीसरा पैगाम दे रहा हूं और बहुत अदब के साथ दे रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ दे रहा हूं कि दो पैगाम, इतना बड़ा पहाड़ आपने आसानी से उठा लिया। ये मोहब्बत की दलील है कि आप मोहब्बत से सुन रहे, मैं आपको मोहब्बत से सुना रहा हूं। अल्लाह आपके बाल बच्चे को कबूल करे। आपकी बेटी अगर जवान है, खजाने गैब से रिश्ते का इंतजाम फरमाए, आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत प्यारा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। सारे मुसलमान का कलमा एक ही है, कहीं का मुसलमान, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से बाहर का, यहाँ का, वहाँ का, कहीं का मुसलमान हो, उसका कलमा एक ही है। इंशाअल्लाह बूढ़े तोते की तरह कलमे को रटेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग का बीच बीच में इम्तिहान भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कलमा जब आदमी पढ़ता है तो अलग अलग इंसान को कलमा एक बना देता है। गोरा इंसान अलग है, काला इंसान अलग है, लेकिन अगर इसने भी कलमा पढ़ लिया, उसने भी कलमा पढ़ लिया, तो एक हो जाता है। कलमा अलग अलग इंसान को एक कर देता है। आपका ये रिश्ता टूट जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन एक रिश्ता नहीं टूटता। अगर आप मुसलमान हैं तो दूसरे मुसलमान से कलमे का रिश्ता नहीं टूटता, न टूटता है, न कमजोर होता है, न खत्म होता है। कलमा पढ़ने से पहले अल्लाह का आदमी दुश्मन होता है, जहन्नमी होता है, लेकिन कलमा पढ़ते ही अल्लाह का दोस्त बन जाता है, जन्नती हो जाता है। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने हमें कलमा दिया है, मकसद क्या है? अल्लाह के दीन पर खड़े हो जाइए, नबी के तरीके पर खड़े हो जाइए, 100% दीन में दाखिल हो जाइए, 50 इधर 50 उधर मत रहिए, मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाइए। ये कलमे का मकसद है। एक चरवाहा बकरी चराने वाला नबी से पूछता है कि कलमा पढ़ूंगा तो क्या होगा? कहा मुसलमान हो जाओगे, मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। उसकी आंख में मारे खुशी के आंसू आ गया कि इतने बड़े नबी हमको सीने से लगाएंगे। कहा इसलिए कि कलमा पढ़ने के बाद तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई। अब वो बकरी का चराने वाला कहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, फिर जंग में जाऊंगा, जंग में मारा गया तो क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिंदा बचे तो गाजी बनोगे, अगर मर गए तो शहीद हो जाओगे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता फरमाएगा। छोटा बच्चा बाप के साथ है, हजरत थानवी के पास बाप आया, कहा कि ये मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, इसको जरा नसीहत कर दीजिए। तो हजरत ने कहा बच्चे से कि तुम्हारे बाप शिकायत कर रहे हैं
तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो हजरत थानवी ने कहा कि तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, इस बच्चे के पास तो ईमान ही नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पहले ईमान की हिफाजत करो। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना बराना, गुफ्तार दिल बराना, किरदार ताहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। देखिए तीसरा पैगाम भी तेजी से निकल गया, चौथा पैगाम ला रहा हूं, सातवें पैगाम में आपका जलसा निकल जाएगा इंशाल्लाह। वहां तक साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, मस्जिद के हवाले से, नमाज के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको अगर आप दिल से सुन लेंगे जलसा कबूल हो जाएगा, हम कबूल हो जाएंगे और अल्लाह ताला बरकत और रहमत से हम सबको माला माल फरमाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आदमी से कोई कहता है कि भाई नमाज पढ़ लो, तो कहता नमाज से बढ़कर के भी तो कोई दूसरा काम है। यह आदमी गुमराह है। नमाज से बढ़कर के दूसरा कोई काम दुनिया में है ही नहीं। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कहा। किसी को कहिए काम में है, बिजी है दुकान में, इन बच्चों को क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, सामने बैठ करके डिस्टर्ब कर रहा है। आदमी नमाज नहीं पढ़ता, काम में होता है, काम में होता है, नमाज नहीं पढ़ता। जब उससे कहा जाता तो क्या कहता? ये भी तो काम है, नमाज से बढ़कर के भी दूसरा काम है। याद रखिए हजरत उमर ने कहा कि नमाज से बढ़कर के दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़कर के नमाज है। हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम नमाज छोड़ोगे तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा, तुम अगर नमाज को पकड़ोगे अल्लाह तुम्हारे सारे काम को बना देगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान होकर के क्या कहता है? हम लोग नमाज पढ़ेंगे तब तरक्की करेंगे। गैर कहाँ नमाज पढ़ते, वो तो तरक्की कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, गैर को तो दुनिया का बदला दुनिया ही में मिलने वाला है, और मुसलमान को अपने अज्र का बदला जन्नत में मिलने वाला है। तुम मुसलमान हो, तुम्हें दुनिया में बदला नहीं मिलेगा, जन्नत में मिलेगा। वो गैर मुस्लिम है, उसको दुनिया ही में बदला दे दिया जाएगा ताकि हिसाब किताब बराबर हो जाए। तीसरी बात याद रखिए, मुसलमान से क्या गलती होती है? जब नमाज में खड़ा होता तो हिलता रहता है, डोलता रहता है, हिलता रहता है, डोलता रहता, पता नहीं चलता कि आसमान में पंखा है या जमीन में पंखा है, डोल रहा है। ये डोलने वाले, जो नमाज में हरकत करने वाले हिलते हैं, ये कौन लोग हैं? ये अलग बहस है कि ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर नमाज में आप हिलते हैं तो सुन्नत के खिलाफ है। अगर अब आप नमाज में हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, ये अदब के खिलाफ है, ये तो अलग बहस है। लेकिन हिलने वाला कौन आदमी है जिसको पता ही नहीं कि अल्लाह के दरबार में मैं खड़ा हूँ? ये हिलने वाला वो आदमी है जिसको पता ही नहीं खुदा के सामने खड़ा हूँ। ये हिलने वाला वो आदमी है जिसको पता ही नहीं है कि खुदा मुझे देख रहा है। बारिश हो रही थी, सारे नमाजी भाग गए, एक आदमी बारिश में नमाज पढ़ ही रहा है। जब सारे लोग भाग गए, नमाज में बारिश हुई, शहर में नमाज पढ़ने वाले सब भाग गए, एक आदमी नमाज बारिश में, बारिश हो रही है, कपड़ा भींग रहा, नमाज पढ़ा। कहा करे भाई सब लोग कपड़ा बचाने के लिए भाग गए, तुम नमाज पढ़ रहे? कहा मेरे पास दूसरा कपड़ा भी है, इस कपड़ा को बदल करके दूसरा पहन लूंगा, लेकिन जल्दी से जो नमाज पढ़ूंगा सवाब नहीं मिलेगा। कपड़ा तो मिल जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा। चौथी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इससे आपको महसूस होगा कि मुसलमान किसका नाम है, मस्जिद किसका नाम है। ध्यान से इसको सुनिएगा। मुसलमान को जेल में डाल दिया अंग्रेज ने, उसके बाद कहा कि तुमको जेल से निकालते हैं, तुम हमारे दुश्मन से लड़ो। अफ्रीका का किस्सा है, मुसलमानों को जेल में डाला और अंग्रेज ने कहा जेल से निकालेंगे इस शर्त पर कि तुम हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए जाओगे। तो मुसलमानों ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, हम तुम्हारे लिए जान देंगे, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, इस शहर में मस्जिद नहीं, हमको मस्जिद बना दोगे तो तुम्हारे लिए जान भी देंगे, जहान दे देंगे।
आप लोग बड़ी बड़ी मस्जिद देखते हैं रास्ते में चलते हुए, आप समझते कि मस्जिद आबाद है। मस्जिद आबाद नहीं है। मस्जिद आबाद मकान से नहीं होती है, सजदे से होती है। अगर सजदा नहीं हो रहा है तो मस्जिद बनने के बाद भी वीरान है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी ने पैसा कहीं रखा, भूल गया कहां रखा। आया झाड़ फूक करने वाले के पास, इमाम अबू हनीफा के पास आया, कहा कि हुजूर मैंने पैसा रखा था, भूल गया कहां रखा। कहा एक काम करो, याद आ जाएगा, तुम वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, जब तक याद ना आए तब तक नमाज पढ़ते रहना। अब क्या था, एक रकात पढ़ी, दूसरी रकात में खड़े थे, रुकू में जैसे आए याद आ गया, फौरन सलाम फेर करके जो गए तो पैसा वहीं पड़ा हुआ था। अब दौड़े दौड़े आए इमाम अबू हनीफा के पास, आप तो जादूगर आदमी मालूम होते हैं, मैं पैसा रख करके भूल गया था, आपने कहा कि नमाज में खड़े हो जाओ तुमको याद आ जाएगा, 2 ही रकात में याद आ गया। कहा कि शैतान ने भुलाया था, तुमने नमाज शुरू किया उसने तुमको याद दिला दिया, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी में खड़ा हो जाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। खान साहब ने देखा कि एक गैर मुस्लिम किबले की तरफ पेशाब कर रहा है, तो सुअर का बच्चा किधर को मुतता है, इधर मेरा किबला है, तेरे को जान से मार डालेगा। वो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, खान साहब हमको छोड़ दीजिए, आइंदा कभी पेशाब नहीं करेंगे, हमको नहीं मालूम था किबला इधर है। एक दिन के बाद देखा कि खान साहब ही किबला की तरफ पेशाब कर रहे हैं। अब वो आदमी आता है, कहता खान साहब उस दिन तो मेरी जान ले रहे थे, आज आप खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहे हैं। ओ सुअर का बच्चा, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है? खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। इंशाल्लाह मन होगा तो मस्जिद में आएंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह मन होगा तो मस्जिद में आएंगे। देखिए मनमानी करेंगे अल्लाह के घर में, ध्यान रखिएगा। 5वां मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। भलाई करनी है, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, बल्कि बुराई का जवाब भलाई से देना है। बहुत प्यारा मुताला, समाज को सामने रखिए, रिश्तेदार को सामने रखिए, पड़ोसी को सामने रखिए। ये मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। 5वां मुताला गुजर रहा है, 2 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान रखिएगा, 5वां मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दोस्ती किसी से भी कीजिए, हद से ज्यादा नहीं। दुश्मनी किसी से भी कीजिए, हद से ज्यादा नहीं। क्या पता आप जिससे हद से ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं वो आगे चल करके दुश्मन हो जाए, इसलिए हद से ज्यादा दोस्ती किसी से नहीं करनी। दुश्मनी भी हद से ज्यादा किसी से नहीं करनी, क्या पता आगे चल करके वो दोस्त हो जाए। दुश्मनी भी ज्यादा नहीं और दोस्ती भी ज्यादा नहीं। एक बात याद रखिए, कीमती बात याद रखिए। आलिम की दोस्ती हो गई बादशाह से, बादशाह की दोस्ती हो गई आलिम से। आलिम ने फतवा दे दिया बादशाह के खिलाफ। जब दोस्ती टूट गई तो बादशाह ने कहा जितना पैसा मैंने तुमको इनाम में दिया है सब वापस करो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से पूछा क्या लिख रहे हो? का खत लिख रहा हूं। का ये खत कहां जा रहा? का मैं ताल्लुक खत्म करना चाहता हूं, ताल्लुक तोड़ने के लिए मैं खत लिख रहा हूं। तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा ताल्लुक तोड़ना तो बहुत आसान है, ताल्लुक जोड़ना बहुत मुश्किल है।
तीसरी बात याद रखने के लिए बता रहा हूं, जो आदमी मर गया उसकी बुराई मत कीजिएगा भूल से, दुश्मनी होगी, दोस्ती नहीं होगी। अगर आप जो मर गया है उसकी बुराई करेंगे तो उसका चाहने वाला वो सुनेगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जो मर गया वो तर गया, खुदा के पास पहुंच गया, अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं वो आपको माफ भी नहीं करेगा, आप ही का नुकसान है। इसलिए मरने वाले की भूल से बुराई मत कीजिएगा, उसका चाहने वाला आपका दुश्मन बन जाएगा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बुरा आदमी है समाज में, लेकिन जब आपके घर और दरवाजे पर आए तो आप उसकी इज्जत कीजिए। बुरा आदमी अपनी जगह पर है, लेकिन आपके दरवाजे पर जो आया है वो आपका मेहमान है, मेहमान की इज्जत की जाती है। बुरा है अपनी जगह पर है, लेकिन आपके घर चल करके आया, आपका फर्ज बनता आप इज्जत कीजिए। इसलिए नहीं कि बुरा है, बल्कि आपके यहाँ वो मेहमान है। सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अलीगढ़ को बनाया 1875 में, अलीगढ़ को बनाया, सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दिखा रहा हूँ अखलाक कितना अच्छा था। एक जाली आदमी, धोखेबाज आदमी उनके सामने आया और आकर के कहा मैं फुला जगह से आ रहा हूं, मैं फुला आलिम से ताल्लुक रखता हूं। तो उनकी इज्जत भी किया, उनको पैसा भी दिया। पूछने वाले ने कहा हजरत वो तो धोखेबाज आदमी था, वो तो 2 नंबर आदमी था, डुप्लीकेट आदमी था, आपने उसकी इज्जत भी किया, उसको पैसा भी दिया। कहा कि इज्जत इसलिए किया कि वो मेरे पास आया था, मेहमान था। पैसा इसलिए दिया कि आलिम से ताल्लुक था, मैंने पैसा उसको नहीं दिया बल्कि आलिम से मोहब्बत की बुनियाद पर दे दिया। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। नादान से दोस्ती मत कीजिएगा, वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। नादान आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा। एक आदमी ने भालू को पोसा, भालू जानवर, उससे दोस्ती करता था। जब वो सो जाता था तो भालू को पंखा पकड़ाता था, पंखा पकड़ाता था, वो झेलता रहता था। तो मक्खी उसकी नाक पर बैठे, सोने वाले आदमी की नाक पर बैठे, भालू बार बार उड़ाए, फिर नाक पर बैठ जाए, फिर बार बार उड़ाए। भालू को समझ में आया कि ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, एक काम करते इसको पत्थर मार देते। वो पंखा रख दिया, पत्थर उठाया, मक्खी का जो निशाना लेकर के नाक पर मारा तो सर का भरता बना दिया। गरीब आदमी सुबह सवेरे अमीर को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम, 5 जूता निकाल करके मारा। अमीर ने 5 जूता निकाल करके उसको मारा। उस गरीब ने कहा क्यों मारे? कहा कि तुम अस्सलामु अलैकुम बोलता है, ये तो अमीर लोग बोलते हैं, ऐसे बोलो हुजूर सलाम, हुजूर सलाम, हुजूर सलाम। अब वो गरीब आदमी जुमा में जब नमाज पढ़ने के लिए आया तो बगल में वही अमीर नमाज पढ़ा रहा है, वही अमीर नमाज पढ़ा रहा है और पीछे गरीब नमाज पढ़ रहा है। जब सलाम की बारी आई, सबने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस गरीब ने कहा कि हुजूर सलाम हो, हुजूर सलाम हो, हुजूर सलाम हो। पूरी मस्जिद खड़ी हो गई कि ये क्या कर रहा है। अरे बेवकूफ कहीं के अस्सलामु अलैकुम बोला जाता है। इसने कहा कि मुझे डर लगा कि इस इमाम ने मुझे नमाज से पहले 5 जूता मारा है, अस्सलामु अलैकुम कहा था। मुझे डर हो गया कि अगर मस्जिद में आकर के अस्सलामु अलैकुम बोलूंगा फरिश्ते कहीं 5 जूता ना लगा। तर्क दुनिया से हुई जमईयत खातिर नसीब, हाल मेरा गो के जाहिर मैं परेशान हो गया। इनक़िलाबे दहर देखो बन गया आका गुलाम, इनक़िलाबे दहर देखो बन गया आका गुलाम। कसर का मालिक जो था अब उसका दरबार हो गया। बहुत खूबसूरत माहौल में आपने 5वें पैगाम को सुना भी और समझा भी। और मैं आपसे वादा लेता हूं खाने पीने वाले से दोस्ती करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। है 2-3 आदमी फिर भी फेल हो रहे हैं। अगर इसके बाद भी ये फेल हो गए तो इनका जनाजा ही पढ़ देंगे। 7 खून तो माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। 6ठा पैगाम आपको सुना रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जन्नत और आखिरत इसके हवाले से सुना रहा हूं कि मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे
और जन्नत के लिए जन्नत का इंतजाम करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ तेजी से। 2 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए हैं। अब 2 पैगाम में 10 से ज़्यादा मिनट नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि 12 बज जाने के बाद भी आपने जलसे को ऐसे सुना जैसे कि ईशा के बाद सुना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जन्नत की हालत क्या है उसको बताया नहीं जा सकता, उसको देखा जाता है, बताया नहीं जाता। जब आप जन्नत में जाएंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। छोटा जन्नती क्या होगा, उसको इस दुनिया की 10 गुनी दुनिया जन्नत में मिलेगी। तो आप इससे अंदाजा कीजिए जो बड़ा जन्नती होगा उसके पास कितनी बड़ी दुनिया होगी। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत में और दुनिया में क्या फर्क है। जैसे माँ के पेट में बच्चा है और एक बच्चा दुनिया में है, जो बच्चा दुनिया में है वो बड़ी दुनिया में है, जो बच्चा माँ के पेट में है वो छोटी दुनिया में है। इस दुनिया की मिसाल माँ का पेट है, उस दुनिया की मिसाल ये इतनी बड़ी दुनिया है। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। जन्नत में सबसे बड़ी दौलत कौन सी दौलत होगी? अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह के दीदार के बाद मुसलमान अपनी जन्नत को भूल जाएगा। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत मुताला है। इंशाल्लाह बगैर टिकट के सफर करेंगे ट्रेन में, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हजरत थानवी से गार्ड ने कहा आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। तो हजरत थानवी ने कहा कि मैं आपका दामाद हूं, बगैर टिकट के ले जा रहे हैं आप। कहा कि आप कानपुर तक जाओगे, मैं कानपुर तक जाऊंगा। कहा कि मुझे तो उससे आगे जाना। कहा उससे आगे तो ट्रेन जा ही नहीं रही है। ट्रेन नहीं जा रही, मुझे जाना पड़ेगा, आखिरत में जाना पड़ेगा, अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। मामलात यही साफ करना है, चोर बनकर के अल्लाह के हुजूर नहीं जाना। ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी वजू भी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। बहस ये हो रही है कि हौज वजू खाना का जो कुआं है ये दिल्ली का बड़ा है या बंबई का बड़ा है। एक आदमी कह रहा है कि बंबई का कुआं बड़ा है, दूसरा कह रहा है कि दिल्ली का कुआं बड़ा है। वजू खत्म हो गया, फैसला नहीं हो पाया। ये जिंदगी बहुत कीमती है, फालतू बहसा बहसी में इसको बर्बाद मत कीजिए। 4 चीज वापस नहीं होती है। जो आप बोल रहे हैं वो वापस नहीं होगी, जो तीर कमान से निकल गया वो वापस नहीं होता, जो जिस्म से रूह निकल जाती है वो वापस नहीं आती, जो वक्त निकल जाता है वो वापस नहीं होता। दूसरी बात याद रखिए, बहुत सारे लोग फालतू सवाल करते हैं। जैसे जलसा में एक जाहिल आया, आलिम से कहा कि मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। कहा क्या मुकाबला करना चाहता? कहा सवाल करूंगा। कहा तुम जाहिल होकर के सवाल करोगे? हाँ। कहा मैं सवाल करूंगा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको 10 रुपया हारना पड़ेगा, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं 5 रुपया हारूंगा। कहा कि क्या सवाल है? कहा कि वो कौन सी चिड़िया है जिसके सर पे पैर है? अब आलिम का सर चकरा गया कि वो कौन सी चिड़िया है, कहाँ की चिड़िया है जिसके सर पे पैर होता है। कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मुझे जवाब मालूम नहीं। कहा लाइए 10 रुपया। अब आलिम ने कहा कि तुम बताओ वो कौन सी चिड़िया? कहा मुझे भी मालूम नहीं, लीजिए 5 रुपया। आदमी के पास फालतू सवाल के लिए बहुत टाइम और दूसरे की मदद के लिए टाइम नहीं, दूसरे के काम के लिए, दूसरे की सिफारिश के लिए, दूसरे की मदद के लिए इसको टाइम नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। कहा हुजूर नदी है, मैंने कपड़ा उतारा नहाने के लिए, अब मेरा मुंह किधर होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए या किबले की तरफ नहीं होना चाहिए? किधर होना चाहिए? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कपड़े की तरफ तुम्हारा मुंह होना चाहिए, वरना चोर कपड़ा ले जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत देखिएगा, आप उससे पूछिए कि आप हाफिज साहब हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप हाजी साहब हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जबकि हाजी साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। अगर आप हाफिज हैं कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ, अगर आप हाजी साहब हैं आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आप अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको हाफिज बनाया, ये कहिए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको हाजी बनाया, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहते हैं कि मैं हाफिज नहीं हूँ, आप कहते हैं कि मैं हाजी नहीं हूँ, कि आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके कुरान को छीन ले, आपके हज को छीन ले। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा है,
एक जवान आया करतब दिखाने के लिए बादशाह के दरबार में। सुई को गाड़ा, धागा लिया, निशाना बना करके जो मारा तो सुई के नाके से धागा पास हो गया। सारे लोगों ने ताली बजाई, वाह साहब क्या करतब है। बहुत सारे लोग करीब से भी सुई के नाके से धागे को पास नहीं कर सकते। इस आदमी ने दूर में सुई को गाड़ा, यहाँ से धागा फेंका, सुई के नाके से धागा पास हो गया। कितना बड़ा करतब दिखाया। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इसको इनाम दो और 10 जूते मारो, इसके सर पे 10 जूते मारो। अब दरबारियों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि करतब भी दिखा रहा है, पैसा भी इनाम में मिल रहा है, जूता भी खा रहा है। तो बादशाह ने बताया कि मैंने जो इसको इनाम दिया इसलिए दिया कि किसने अजूबा दिखाया कि सुई के नाके से धागा पास कर दिया, लेकिन जूते इसलिए मारा कि फालतू काम में इसने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। अगर पढ़ने लिखने में अपना टाइम लगाता तो ये हीरे की तरह कीमती हो जाता। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा अहदो पैमा। वो माँ बाप से भी मेहरबान ज़्यादा, वो माँ बाप से मेहरबान है ज़्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज़्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। शेख चिल्ली की तरह जन्नत का ख्वाब देखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, शेख चिल्ली के नाम पर लोगों ने डिस ब्रेक मार दिया। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, बस आपका जलसा निकल गया, मर्दों के हवाले से निकल गया, औरतों के हवाले से आ रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी की बुराई पर माँ बाप को छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों से कहा कि आज मेरा दिल खुश है, जो जिस पर हाथ मारे उसका हो जाएगा। किसी बीवी ने सोने पर हाथ मारा, किसी बीवी ने चांदी पर हाथ मारा। एक जो नौकरानी होती है उसने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। पढ़े घर की नौकरानी भी पढ़ी होती है। ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी से निकल जाएगा। 2 से 4 मिनट का ये पैगाम है, आपका जलसा मुकम्मल हो जाए। बादशाह ने खुश होकर के कहा कि जिसको जो इनाम लेना है ले लो। हर बीवी ने जहां मौका मिला उसको हाथ मारा। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, किसी ने पैसे पर हाथ मारा। जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। एक नौकरानी है, बीवी भी नहीं नौकरानी है, उसने सोना चांदी पर हाथ नहीं मारा, बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। बादशाह ने कहा कि उल्लू की पट्टी, सबने लूट लिया, तू मेरे सर पर हाथ रख करके क्या कहना चाहती है? कहा जिस पर जो हाथ मारे उसका हो गया। जब मेरा बादशाह हो गया तो बादशाह हमारी हो गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लड़की आई बादशाह के पास, पढ़े घर की नौकरानी भी पढ़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा इसको। आपकी बच्ची सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप उसको अच्छा कपड़ा पहनाइए, अच्छा खाना खिलाइए ना खिलाइए, आपके एहसान को जिंदगी भर याद रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लड़की आई है बादशाह के दरबार में, बादशाह से कहा कि मुझको कबूल कर लो, मुझसे निकाह कर लो। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुम्हारी नाक चिपटी है, बदसूरत औरत हो, इसलिए मैं तुमको कबूल नहीं करता।
लड़की ने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, बदसूरत नहीं हूँ, अगर साबित कर दूंगी तो तुम निकाह करोगे। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम साबित कर दोगी तो मैं निकाह करूंगा। लड़की पढ़ी लिखी थी, सूरत जरूर नहीं थी, सीरत की मालिक थी। सूरत से आंख ठंडी होती है और सीरत से दिल खुश होता है। उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी नाक चिपटी है, हिरनी की नाक चिपटी होती है, हिरन खूबसूरत होता है, मेरी नाक चिपटी है, मैं इंसान हूं, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं? आप कहते हैं कि मुंह में गोटी का निशान है, आदमी बदसूरत हो गया। चांद के मुंह में गोटी का निशान है, वो खूबसूरत है, तो मैं इंसान होकर के खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती? तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नौकरानी से मालिक पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम दूं? कहा मालिक को जो पसंद आए। कहा तुमको क्या खाना खिलाऊं? कहा मालिक को जो पसंद आए। कहा तुमको क्या कपड़ा पहनाऊं? तो लड़की कहती है, नौकरानी कहती है जो आप पसंद करें। कहा अरे भाई अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा मेरी कोई पसंद होती तो मैं नौकरानी नहीं होती, मेरी कोई पसंद होती तो मैं रानी होती, नौकरानी नहीं होती। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। बादशाह के बिस्तर पर लड़की सो रही है, बादशाह ने कोड़ा मारा, लड़की हंस रही है। लड़की नौकरानी है, बादशाह के बिस्तर पर सोती है, बादशाह ने कोड़ा मारा, लड़की हंसने लगी। बादशाह ने हंसने की वजह पूछी कि तू रोती नहीं है, हंसती है, क्या मतलब हुआ? कहा कि बादशाह सलामत, हंसने की वजह यह है थोड़ी देर आपके बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने इस बिस्तर पर बचपन से 55 किया है, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। लड़की के इस जुमले की चोट पर बादशाह अल्लाह का वली बन गया। पांचवा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाबर बादशाह ने इस मुल्क पर हमला किया, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत निकाल करके अपने खानदान में ले आया। वो होटल में गया, होटल में एक बुढ़िया खाना पका रही थी, तो बाबर बादशाह ने कहा मेरे लिए खाना पकाओ। कहा खाना कुछ भी नहीं है, खिचड़ी है, खाना है तो खा लो। बाबर ने बीच से लुकमा उठाया तो उस बुढ़िया ने कहा, खाना बनाने वाली बुढ़िया ने कहा, खाना बनाने वाली बुढ़िया ने कहा, बावर्ची बुढ़िया ने कहा, भट्टियारन ने कहा, जिसका काम भट्टी फूकना होता है। पढ़े घर की लड़की, पढ़े लिखे घर की लड़की, पढ़े लिखे घर की नौकरानी भी पढ़ी लिखी होती है। उसने कहा कि तुम बाबर मालूम होते हो। अब बाबर के कान खड़े हो गए, यहां तो किसी को पता नहीं कि मैं बाबर हूं, इस बुढ़िया को कैसे पता चल गया? तो बुढ़िया से बाबर ने पूछा कि तुम्हें कैसा पता चल गया? का तुमने बीच से लुकमा उठाया, मुसलमान दाएं बाएं से लुकमा उठाता है, बीच में बरकत होती है, तुमने बीच से लुकमा उठाया। बाबर जो आएगा तो राजधानी पर वो हमला करेगा, इससे मैंने अंदाजा उठाया कि तू ही बाबर है। बाबर जब कामयाब हो गया, हुकूमत इब्राहिम के खानदान से निकाल करके अपने खानदान में ले आया, तो एड्रेस पता के मुताबिक अपने आदमी को भेजा कि उस बुढ़िया को बुला करके लाओ। बुढ़िया को बुलाया, कहा कि तुम्हारा कोई बेटा उठा है? कहा एक बेटा। कहा कि जब तू इतनी समझदार है तो तेरा बेटा कितना समझदार होगा। मैं उसको वजीर बनाना चाहता हूं, अपने बराबर की कुर्सी देना चाहता हूं, मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूं, वजीर के बराबर की कुर्सी देना चाहता हूं। तो बुढ़िया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मेरे बेटे को वजीर मत बनाओ। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मेरे बेटे को वजीर के बराबर की कुर्सी मत दो, ये कुर्सी बड़ी है, मेरा बेटा बिरादरी में छोटा है। जब छोटा आदमी कुर्सी पर बैठेगा लोग ताना मारेंगे, मेरे बेटे को इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मेरे बेटे को इज्जत देना चाहते हो, मेरी बिरादरी फकीर की बिरादरी है, होटल चलाने वाले की बिरादरी है, मेरी बिरादरी का मेरे बेटे को सरदार बना दो। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है। पांचवा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, तो शौहर ने कहा बूढ़ा तोता क्या सीखता है, मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा कैसे होगा कि हमें पता है, हाफिज बन जाओ, जब तुम्हारे सर पर ताज होगा तुमको बिठाया जाएगा तो बगल में बैठने का मुझको भी मौका मिलेगा, तुम हाफिज बन जाओ। शौहर ने कहा बचपन में हाफिज बनता है आदमी, बूढ़ा तोता क्या सीखता है, मैं हाफिज नहीं बन सकता। तो बीवी ने कहा कैसे हाफिज बनोगे, मैं जानती हूँ, मैं तुमको इनाम दूंगी अगर तुम हाफिज बनोगे। कहा क्या इनाम दोगी, क्या इनाम दोगी? तो कहा अगर तुम हाफिज बनोगे तो मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब दूसरी शादी के नाम पर रात दिन एक करके 6 महीना में हाफिज कुरान हो गया। कुर्ता पहना है नया, खुशबू लगाया है, पगड़ी बांध करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है।
बीवी ने कहा तो कभी तो तुम्हारे दादा ने पगड़ी नहीं बांधी थी, तुम पगड़ी बांध करके ये नया कुर्ता और खुशबू लगा करके कहाँ जा रहे हो? कहा कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहा कि ये पानी है, पहले पानी पी लो। पानी जैसे पिया के 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में उठता है। अब फिर कपड़ा पहन करके वजू करके पगड़ी लगा करके जा रहा है। तो बीवी ने पूछा अब कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं है, आज इतवार है। वो जा रहा था शादी करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए जा रहा था। पहली बीवी को पता चल गया, नींद की गोली खिला दिया, 3 दिन तक सुला दिया। कहा कि आज जुमा नहीं है। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये पगड़ी बांध करके हमें पता है, तुम जल्दी से तौबा कर लो वरना ऐसी गोली खिलाएंगे। अभी तो 3 दिन के बाद उठे थे, सीधे कयामत में उठोगे। लड़की को शादी करना था, ये चचा भी खड़ा हो गया कि मेरा बेटा निकाह करेगा, वो चचा भी खड़ा हो गया मेरा बेटा निकाह करेगा। 100 बेटा जमा हो गए एक लड़की से निकाह करने के लिए। लड़की बड़ी होशियार थी, समझदार थी, उसको पता करना था कि कौन लड़का असली है, कौन 2 नंबर है, कौन असली है, कौन जाली है, कौन 1 नंबर है, कौन 2 नंबर है। तो लड़की ने एक शर्त लगा दी, मुझसे वही लड़का निकाह करेगा जो मेरी छत से जमीन पर कूद जाए। अब जितने 2 नंबर मजनू थे सब लाइन दे दिए। एक बूढ़ा कूद गया। लड़की ने चालाकी ये किया था कि नीचे जाल बिछा दिया था। बूढ़ा खजूर आसमान से गिरा, खजूर में जाकर के अटक गया, उस जाल में अटक गया। बूढ़ा से पूछा गया कि ये सूखी लकड़ी में कहां से जान आ गई? ये जवान लड़की से शादी करने के लिए बूढ़ा क्यों कूद गए? कहा इसलिए कूद गए कि जान जाएगी तो नाम हो जाएगा, जान बचेगी तो जवान लड़की के हाथ निकाह हो जाएगा। लड़की को यह पता करना था कि आज के जितने जवान लड़की को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, सब ये जाली मजनू हैं। जब मुसीबत पड़ेगी, आबरू लूट लेंगे तो ये शादी नहीं करेंगे, बहाना करेंगे कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़की के पास लड़का आया और कहता है कि मैं तुमसे बुराई करना चाहता हूं, जिना करना चाहता हूं। लड़की कितनी दीनदार थी, लड़का से ज्यादा दीनदार थी। लड़की कहती है कि जरा देखो तो बाहर कोई जाग तो नहीं रहा है। एक बार गया, दोबारा आया, तीसरी बार गया, फिर आया, कि सब लोग सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है, अगर वो देख रहा है, जाग रहा है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जिना नहीं कर सकती। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, अच्छा खिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है, और अच्छे ऐशो आराम में रखने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्ची भूल जाएगी, पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेगी। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना, लड़का पीछे आ रहा है, लड़की आगे जा रही है, लड़का पीछे आ रहा है, लड़की आगे जा रही है। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का पीछे आ रहा है। पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक हो गया। कहा आशिक मेरे ऊपर क्या हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो बहुत खूबसूरत है। अब इधर ध्यान हटा करके उसको देखने लगा। लड़की कहती है कि तुम 2 नंबर के आशिक हो, 1 नंबर के आशिक नहीं हो। अगर मेरे ऊपर आशिक होते तो मेरी ही तरफ देखते, दूसरे की तरफ ताक झांक नहीं करते। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता की शक्ति शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो। फिर रिश्ता कोई व्यापार न हो, यूं अपना वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। 3 काम किए
कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। अब के जलसे को अल्लाह उम्र भर के लिए कामयाब करेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी से ज्यादा बेटे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, इस बार फंस गए। बेटा से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइएगा। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी होती है, दूसरी मंजिल में वो बीवी होती है, तीसरी मंजिल में वो माँ होती है, चौथी मंजिल में वो सास होती है। अगर आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। जो बेटी अच्छी बेटी होगी वो अच्छी बीवी होगी, जो अच्छी बीवी होगी वो अच्छी माँ होगी, जो अच्छी माँ होगी वो अच्छी सास होगी। माँ जब अच्छी होगी तो खानदान अच्छा होगा, क्योंकि माँ अच्छे खानदान को जन्म दिया करती है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहमहुम फ़इन्नक खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना वफ्तह लहुम फ़इन्नक खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नक खैरुल मुइज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा हदि लना वहदि लहुम फ़इन्नक खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वग़फ़िर लहुम फ़इन्नक खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाह जिस मकतब का जलसा है, इस मकतब को तरक्की से माला माल फरमा, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इस मकतब से मिल्लत के बच्चों को उर्दू और कुरान की तालीम नसीब फरमा। कुरान को, उर्दू को इस मकतब से ज़िंदा फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, कुरान की हिफाजत फरमा, उर्दू ज़बान की हिफाजत फरमा, मुसलमान की हिफाजत फरमा, इस कौम की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मकसद को पूरा फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, ज़मीनी आफत से महफूज फरमा, हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फरमा, हर तूफ़ान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे लिए सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, सिर्फ़ तेरा दरवाज़ा खुला है। ऐ हमारे परवरदिगार, सब हमारे दुश्मन हो चुके हैं, सिर्फ़ तेरा ही भरोसा है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी जान की भरपूर हिफाजत फरमा, हमारे दीन की भरपूर हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की भरपूर हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की भरपूर हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फरमा। हम सब की तौबा को कबूल फरमा, हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमा, हम सब की बीमारी को दूर फरमा, हम सब की गरीबी और मुफलिसी को, तंगी और परेशानी को दूर फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो जवान बेरोज़गार हैं, उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जवानों को माँ बाप की खिदमत के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा। हमारे बूढ़ों को बीमारी से नजात अता फरमा, हमारे बूढ़ों के साये को दातेर कायम फरमा, हमारे बूढ़ों के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मरने से पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमा। दुनिया को पीछे कर दे, हमारे बच्चों को आगे कर दे। हमारे बच्चों को दुनिया से पीछे न फरमा,
हमारे बच्चों को आगे फरमा, दुनिया को पीछे फरमा। ए हमारे परवरदिगार, दीन दुनिया दोनों की तरक्की से मिल्लत के बच्चों को माला माल फरमा, मिल्लत को खुशहाल फरमा, मिल्लत के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। बड़ी तादाद में माँ और बहनें बैठी हैं, अल्लाह उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी जान की हिफाजत फरमा, उनके पर्दे की और हिजाब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों के पर्दे की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा, इनकी इज्जत में इजाफ़ा फरमा, इनकी शराफत में इजाफ़ा फरमा, इनके इल्म में इजाफ़ा फरमा, इनके अमल में इजाफ़ा फरमा, इनके अखलाक में इजाफ़ा फरमा। कर्नाटक में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो एहतजाज के साथ खड़ी हैं, अल्लाह उन सब की मदद फरमा, ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा, उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी जान की हिफाजत फरमा, उनके पर्दे की हिफाजत फरमा। ए हमारे परवरदिगार, उनको रुसवा और जलील ना फरमा, उनको इज़्ज़त और सरबुलंदी से माला माल फरमा, ज़मीन की पस्ती से उठाकर उनको आसमान की बुलंदी अता फरमा। अल्लाह इन बच्चियों से माँ बाप को सुरखरू फरमा, माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। ए हमारे परवरदिगार, मकसद को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी नाफरमानी को माफ़ फरमा, हम सबको अपने दीन की हिफाजत के लिए कबूल फरमा। अब दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।